हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं कोटा फैक्ट्री सीजन 2 का। एक हफ्ता हो गया सेशन स्टार्ट हुए, फिजिक्स की क्लास ही नहीं हो रही है। सर प्लीज, सर आप इन्हें हटा के जीतू भैया को ही लाइए। जितेंद्र कुमार इज नो मोर विद प्रोडिजी क्लासेस। क्या सर? जो हाल ही में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। अब कोटा फैक्ट्री सीजन 1 आई थी यूट्यूब पर और सीजन 2 के राइट्स खरीद लिए हैं नेटफ्लिक्स ने। तो इस बार स्केल और भी बड़ा है, प्रोडक्शन वैल्यू ज्यादा है पहले से, मेकर्स के पास और ज्यादा पैसे हैं इस शो को बनाने के लिए। अब जैसा कि आप जानते हैं, इस शो के मुख्य कलाकार हैं जितेंद्र कुमार, मयूर मोरे, आलम खान, रंजन राज, रेवती पिल्लई, एहसास चन्ना और समीर सक्सेना। अब जो पहला सीजन था, इट वाज ऑल अबाउट न्यू स्टूडेंट्स कमिंग इनटू कोटा। किस तरह से वो अलग अलग कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, किस तरह से कई स्टूडेंट्स बड़े उत्सुक होते हैं कि उन्हें महेश्वरी क्लासेस में एडमिशन मिल जाए। कई स्टूडेंट्स जिन्हें नहीं मिलता है वहाँ पे, वो प्रोडिजी क्लासेस में एडमिशन लेके खुश हैं। किस तरह से वो एडजस्ट करते हैं कोटा की लाइफ को। तेरा मन तो लग रहा है ना? खाना नहीं खाएगा तो वीकनेस हो जाएगी, वीकनेस होगा फिर बीमार पड़ेगा। और जो बच्चे पहले हफ्ते में बीमार पड़ते हैं ना, उनके माता पिता उन्हें वापस ले जाते हैं, फिर वो कभी आईटी नहीं कर पाते। So this was all that season 1 was all about. अब सीजन 2 में क्या होता है? सीजन 2 में जो स्टूडेंट्स आए थे सीजन 1 में कोटा, अब उन्होंने कुछ समय बिता दिया है कोटा में। नाउ दे स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, लेक्चर शुरू हो गए हैं। सीजन 1 खत्म हुआ था जब वैभव, जिसका किरदार मयूर मोरे ने निभाया है, उनसे महेश्वरी क्लासेस में एडमिशन मिल गया था और वो अपने दोस्तों से अलग हो गया था। वो नए दोस्त बना रहे हैं महेश्वरी क्लासेस में। सीजन 2 में एक और बड़ा चेंज होता है कि जीतू भैया, जिनका रोल जितेंद्र कुमार ने किया था, उन्होंने प्रोडिजी क्लासेस छोड़ दिया है। उन्होंने आपकी खुद की कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर दी है। तो ये जो बैच वैच से मत डर, ये तेरा सत्य है, एक्सेप्ट कर। जीतू भैया जो सबके मेंटोर हैं, सबके सलाहकार हैं, सबको एडवाइस देते हैं। इस सीजन में जीतू भैया को भी एडवाइस चाहिए होती है, बिकॉज एक टीचर जब एक कोचिंग क्लासेस चलाता है तो क्या दिक्कतें फेस करता है। उसे ना ही सिर्फ सिखाने पे ध्यान देना होता है, बट ही ऑल्सो नीड्स टू लर्न मैनेजमेंट। किस तरह से नए स्टूडेंट्स को ऑनबोर्ड किया जाए, किस तरह से नई फैकल्टी को हायर किया जाए और उस फैकल्टी को अपने साथ रखा जाए। ये सारे चैलेंजेस के साथ जीतू भैया जूझते हैं। ये तो एडवाइस सीख करने जाते हैं अपने मेंटोर से, प्रोफेसर अग्रवाल से। बाल मुकुंद मीना, जिनका रोल रंजन राज ने प्ले किया था, अब इस सीजन में थोड़े कंफ्यूज से होते जा रहे हैं। ही इज फेसिंग इश्यूज ऑफ प्यूबर्टी, ग्रोइंग अप, इन्फैचुएशन विद अ फेलो स्टूडेंट। अजीब से चित्र घूमते रहते हैं दिमाग में, मन घबराता रहता है। पढ़ाई में जो कि वो इतने सक्षम थे सीजन 1 में, सीजन 2 में भी है, बट ये सारे एडल्टिंग इश्यूज, बड़े होने के इश्यूज उन्हें हॉन्ट कर रहे हैं। जीतू भैया उन्हें काउंसिल करने की कोशिश करते हैं। एहसास चन्ना जो किरदार प्ले कर रही है, वो उसे काउंसिल करने की कोशिश करती है। 17% फीमेल पॉपुलेशन अपने पीरियड्स पे होती है, एंड इट्स नॉट जस्ट द ब्लड लॉस, हार्मोन्स भी अपने पीक पर होते हैं। और ऐसे में हमें एग्जाम्स की तैयारी नहीं, कई बार एग्जाम्स देने भी पड़ते हैं। बट मीना अपने ही इन कंफ्यूजन से, अपने इन डीमन से किस तरह फाइट करते हैं सीजन 2 में, ये दिखाया गया है। वार्तिका और वैभव फाइनली एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एडमिट करते हैं, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ द कैरेक्टर प्लेड बाय एहसास चन्ना। दे स्टार्ट डेटिंग ईच अदर, और किस तरह से पढ़ाई के बीच में वो वक्त निकाल के ये सब कर पाते हैं, उन कैरेक्टर्स के बारे में ये दिखाया गया है। वार्तिका जीतू भैया की क्लासेस ज्वाइन कर चुकी है, बट पढ़ाई में अभी भी उसका कॉन्फिडेंस लो है इतनी मेहनत करने के बावजूद। तो इन सभी किरदारों की कोई ना कोई कश्मकश है जो सीजन 2 में दिखाई गई है। सिर्फ आलम खान का जो कैरेक्टर है, जो कि मीना और वैभव का दोस्त है, वो सेम ग्राफ फॉलो कर रहे हैं जैसे कि सीजन 1 में था। वो अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे कमीने दोस्त हैं, सबसे केयरफ्री हैं, बिल्कुल बॉदर नहीं करते, और सीजन 2 में भी वो वैसे ही हैं। अपने फ्रेंड सर्कल की जान है, तो और किसी ना किसी तरह हर चीज़ में वो मज़ा देख ही लेते हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों ने जी मेंस दिया है और जिन्हें आईआईटी में एडमिशन होना है, जिस दिन उनका रिजल्ट आ रहा होता है, उस दिन भी ये जनाब ये देखने चले जाते हैं हर क्लास में कि लोगों का रिएक्शन कैसा है। जो फेल हुए उनका क्या रिएक्शन है, जो पास हुए उनका क्या रिएक्शन है। तो ये तो बात रही किरदारों की। अब क्या सीजन 2 एक वर्दी फॉलो अप है सीजन 1 का? सो लेट मी स्टार्ट विद द पॉजिटिव्स फर्स्ट। अब अच्छी बात क्या है कोटा फैक्ट्री की? इनफैक्ट मैं कहूँगा कि टीवीएफ की एज अ कंटेंट क्रिएटर ये लोग कहानियां लाते हैं इंडिया के हार्टलैंड से, और वो सबसे अच्छी बात है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ स्टोरीज, और यहाँ पे इतनी कहानियां हैं बताने के लिए, इतना सब कुछ है शेयर करने के लिए, दैट इवन इफ इंडिया वांट्स टू बिकम अ ग्लोबल कंटेंट हब, इंडिया को
इंडिया की कहानियां बतानी चाहिए। और टीवीएफ की सबसे बड़ी खास बात यही है कि दे ब्रिंग स्टोरीज विच आर रियल, विच आर रिलेटेबल, विच बिलोंग टू द हार्टलैंड्स ऑफ इंडिया। और कोटा फैक्ट्री भी एक वैसी ही स्टोरी है। गांठ फट के हाथ में आ गई। तो सीजन 2 भी आपको कहीं ना कहीं वैसे ही एंडियर करता है जैसे सीजन 1, बिकॉज कहानी है हिंदुस्तान की, कहानी है उस कश्मकश की, उस स्ट्रगल की जो हमारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, कहानी है उस कंपटीशन की जिससे हमारे स्टूडेंट्स जूझते हैं हर साल एक आईआईटी में एडमिशन लेने की। और जो प्रेशर वो अपने आप पे लेते हैं, अपनी फैमिलीज को देते हैं, या वो फैमिलीज भी लेती है कि उनका बच्चा आईआईटी में एडमिशन ले सके। इतनी कम सीट्स और इतने सारे स्टूडेंट्स, ये प्राइमरीली सबसे अच्छी बात है इस सीरीज की, सीजन 1 की भी और सीजन 2 की भी। दूसरा पॉजिटिव मैं कहूँगा, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट talks about how students prepare for the IIT, इसमें कई सारे दूसरे टॉपिक्स पे भी टच अपॉन किया गया है, whether it is poor representation of females in IIT or lesser number of female engineers, or about issues of puberty in males and females while they grow up, or about the toxic culture and this race of getting into IIT, और इसका क्या आउटकम होता है स्टूडेंट्स पे, पेरेंट्स पे, फैमिलीज पे, इस बारे में बताया गया हो। या फिर क्यों IIT ही ज़रूरी है, क्यों करना है IIT, ऐसा क्या है IIT में? IIT इसलिए करो क्योंकि टफ है, और टफ बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है। लाइक क्यों एक इंस्टीट्यूशन ही आपका डेस्टिनेशन हो, और क्यों ना एक्सीलेंस की रेस में हम लगे रहें, इस टॉपिक पे भी टच अपॉन करता है। किस तरह से आपकी खुद की सेहत का ख्याल रखना इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले उतना ही ज़रूरी है जितना कि पढ़ाई करने में ध्यान देना। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, किस तरह से आप अपनी फैमिली को साथ लेके चलिए, किस तरह से हमेशा अच्छा होता है अगर आप अपने दिल की बात किसी के साथ शेयर करें, चाहे आपके दोस्त हो, आपके प्रोफेसर हो, आपके पेरेंट हो, या कोई मेंटोर जैसे कि जीतू भैया हैं। सो इन कई सारी चीज़ों पे टच अपॉन करती है ये सीरीज, एंड फॉर दैट आई वुड से इज़ अ बिग पॉजिटिव। तीसरा, आई थिंक इट मूव्स बियॉन्ड द फ्लफ एंड द ह्यूमर दैट वाज देयर इन सीजन 1। आई थिंक सीजन 2 में कई सारी जो नेगेटिव्स हैं, चाहे इस राइट रेस की हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ की हो, उस पे टच अपॉन किया गया है। सो एक ठहराव है, एक गहराई में ये सीरीज जाती है। डेफिनेटली देयर इज अ सेंस ऑफ ग्रेविटास इन दिस सीरीज। चौथा, आई थिंक एक कंसिस्टेंसी भी है, वही लुक फील, वो मोनोक्रोम लुक फील फॉलो किया है सीजन 2 में भी जो सीजन 1 में था। इवन इफ देयर आर न्यू कैरेक्टर्स कमिंग इन, वो उतने ही रिलेटेबल हैं जितने कि सीजन 1 में थे। एवरीवन, दिस इज सुश्रुत। सुश्रुत, हेलो, दिस इज एवरीवन। इतनी जल्दी नए मित्र बना लिए। और 5 परफॉर्मेंसेज, आई थिंक जितेंद्र कुमार एक्सेल्स एज जीतू भैया वंस अगेन। अब सपने देखोगे तो टूट ही जाएंगे। एक तो वर्ड यूज करना छोड़ो तुम लोग, सपना, एम बोलना शुरू करो। सपने देखे जाते हैं, एम अचीव किए जाते हैं। ऑफ कोर्स जीतू भैया के किरदार में और संदीप भैया के किरदार में, संदीप भैया जो एस्पिरेंट्स में थे, टीवीएफ की सीरीज थी, आपको सिमिलैरिटीज नजर आती है, बट डिफरेंस यही है कि संदीप भैया उतने सक्सेसफुल नहीं थे एस्पिरेंट्स में, और जीतू भैया एक सक्सेसफुल प्रोफेसर हैं। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। But Jitendra Kumar has aced his performance. Mayur More as someone who's very earnest yet not an absolutely excellent student is someone who excels in his performance. Alam Khan, Ranjan Raj, Revati Pillai, Ehsas Channa, सभी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, and they've now taken to these roles like a duck takes to water. अब बिल्कुल सेटल हो चुके हैं इन रोल्स में, और उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। और लास्टली सीरीज एक बहुत ही अच्छे मोड पे एंड होती है, आपको सोचने पे मजबूर करती है कि क्या ये रैट रेस, क्या ये मार्क्स का जुनून, क्या एक ही इंस्टीट्यूट का जुनून सही है, इज देयर लाइफ बियॉन्ड IIT? अगर आप IIT में नहीं दाखिल हो पाते तो क्या आप एक लूजर हैं? इन सारे सवालों पे ये सीरीज व्यूअर को छोड़ती है, एंड आई एम श्योर देयर इज लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू इन सीजन 3। बहुत क्लियरली सीजन 3 तो बनेगा ही, क्योंकि अब जो है वैभव, मीना और उनके सभी दोस्तों का जी मेंस देने का समय आएगा। अब वो जो है एंट्रेंस टेस्ट देंगे, अब उन्हें इस एंट्रेंस टेस्ट के प्रेशर के साथ जूझना है। सो सीजन 3 विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, हाउ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस सीरीज face up to the pressure of the exams, how they respond to that pressure. So there's a lot to look forward to in season 3. Now what doesn't work in season 2? I think at times बहुत preachy हो जाता है. Possibly that could have been dialed down. Season 1 में इतना preachy नहीं था. तो ये जो बैच से मत डर, ये तेरा सत्य है,
एक्सेप्ट कर। सरमन जीतू भैया के ऑलमोस्ट हर एपिसोड में आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा बार आ रहे हैं। ऑफ कोर्स जब जीतू भैया सरमन देते हैं तो इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ 17-18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, यू विल बी इन ऑ ऑफ दिस प्रोफेसर जो उन्हें इतना सारा ज्ञान दे सकते हैं। और जब जितेंद्र कुमार बोलते हैं वो लगते भी इतने क्रेडिबल हैं कि मन करता है वो जो बोले आप सुन लो, आप मान लो। बट आई थिंक वो थोड़ा सा डायल डाउन हो सकता था। दूसरा एक क्रिटिसिज्म अगर लेवल किया जा सकता है वो ये है कि हालांकि पॉजिटिव था कि उन्होंने इतने सारे इश्यूज पे टच अपॉन किया है, बट कहीं ना कहीं किसी भी इशू में उन्होंने बहुत डेप्थ में नहीं गए, तो ये एक पॉसिबल क्रिटिसिज्म हो सकता है। और तीसरी चीज, वाइल दे हैव मेड अ कमेंट्री, दे हैव स्टेटेड कि ये बहुत ही टॉक्सिक रैट रेस हो गई है जो कोचिंग क्लासेस की भी है, एक टॉपर आना, उसको BMW गिफ्ट कर देना, कहीं भी उन्होंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया है। वेब सीरीज का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उन्होंने ये स्टेट करके छोड़ दिया है। अब हालांकि इसमें आर्ग्यू किया जा सकता है कि इसके बियॉन्ड एक वेब सीरीज क्यों करे, उसे एंटरटेन करके निकल जाना चाहिए। सो दैट इज समथिंग दैट वन वंडर्स, उन्हें सिर्फ कमेंट्री करके छोड़ देना चाहिए था या एक स्टैंड लेना चाहिए था कि इस तरह की जो रैट रेस है जिसमें कोचिंग क्लासेस लगी हुई है वो सही है गलत है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि शायद जिन पे बेटर कर सकती थी सीरीज। बट हैविंग सेड दैट, आई वुड स्टिल गिव दिस सीरीज अ रेटिंग ऑफ 6.5 on 10. I would say it's a decent follow-up to season 1 and I think season 3 will have lots to look forward to. बट सबसे खास बात, जैसा कि मैंने कहा, ये कहानी है इंडिया के हार्टलैंड्स की, ये कहानी है इंडिया के स्टूडेंट्स की, ये कहानी एक स्लाइस ऑफ लाइफ कहानी है। ये कहानी है जिससे हम सभी लोग रिलेट कर सकते हैं जिन्होंने जीवन में कभी ना कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा जिसमें पासिंग परसेंटेज या सिलेक्ट हो जाने का परसेंटेज बहुत कम है, और इसीलिए ये इतनी रिलेटेबल है और इसीलिए आपको अच्छा लगता है ये सीरीज देखना, और इसीलिए इस सीरीज के किरदारों के सक्सेस के साथ, फेलियर्स के साथ आप खुद जुड़ जाते हैं एंड यू रूट फॉर दिस कैरेक्टर्स, एंड देयरिन टू मी lies the biggest success of this series. So that's it guys from my side. This is what I feel about Kota Factory season 2. I'd love to hear your comments if you've seen the series, whether you agree with us, disagree with us. Please do reply in the comment section below. If you like our review, please do subscribe to our channel. We'll keep coming back to you soon with more such reviews. Thank you.